नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पुलिस ने अवैध गांजा किया जब्त और कहां मीडिया प्रभारी के साथ हुए घटना को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। साथ ही जानेंगे कि कहां कांग्रेस पार्षदों ने नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। धार जिले में अवैध मादक पदार्थों पर कार्रवाई को लेकर आज पुलिस के द्वारा जिले की अब तक की एक ही दिन में सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए धार जिले के बाग थाना क्षेत्र के ग्राम मेरती में करीब 20 से 25 लाख रुपए से अधिक मूल्य के गांजे के पौधे जब्त किए गए हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक पुलिस को मुखबिर से सूचना के आधार पर बाग थाने के अंतर्गत ग्राम मेरती में कई खेतों में भारी मात्रा में गांजे की अवैध खेती की जा रही थी, जिसको लेकर बाग कुक्षी सहित कई थाना क्षेत्रों की पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर खेतों में उग रहे गांजे के पौधे को जब्त किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस टीम ने जब मौके पर पहुंची तो वहां आसपास खेतों में मौजूद ग्रामीण मौके पर फरार हो गए। पुलिस बल के द्वारा करीब 10 बजे से दबिश देकर कार्यवाही शुरू की गई थी, जो देर रात तक पूरी हो पाई, जिसमें पुलिस के द्वारा कार्यवाही में जब्त गांजे के पौधे, पिकअप वाहन, ट्रैक्टर ट्रॉली सहित अन्य वाहन पर भार भी लाए गए, जो जिले में एक ही दिन में कई क्षेत्र में इतनी भारी तादाद में गांजे के पौधे जब्त करना रिकॉर्ड कार्यवाही मानी जा रही है। फिलहाल पुलिस द्वारा जब्त माल की गणना और तुलवाई की जा रही है। जानकारों के मुताबिक पुलिस के द्वारा जब्त किए गए गांजे के पौधों की, जिसको लेकर पुलिस पूरे मामले में आकलन के बाद ही खुलासा करेगी। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। आपको बता दें कि राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद के मीडिया प्रभारी परमेश्वर राजपूत को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गोली मारकर हत्या करने की धमकी भरा पर्चा उनके घर के दरवाजे के पास 14 अक्टूबर को डाला गया था, जिसकी चूरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। लेकिन आज घटना के 1 माह बीत जाने के बाद भी अपराधी पुलिस पकड़ से बाहर हैं, जिसे लेकर राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष संत उमेशानंद गिरी महाराज और प्रदेश सचिव अंजनी नंदन शरण ने साधु संतों के साथ एसपी ऑफिस पहुंचकर गरियाबंद एसपी को इस घटना की संबंध में त्वरित जांच और कार्यवाही करने के लिए ज्ञापन सौंप दिया है। श्री राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद का जो मीडिया प्रभारी राजपूत जी को जो घर में जो चिट्ठा छोड़ा था, उसी संबंध में हम एसपी महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं। क्या कहा? तो ये ज़रूर कार्रवाई होगा और आपका ज़रूर बहुत कम समय में सुनाई होगा। इसी कारण हम उनको दे के वर्तमान हम जा रहे हैं। यदि हमारा सुनाई नहीं होगा तो फिर श्री राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद और कुछ सोचेंगे। गरियाबंद से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गुरुवार मेरठ में उत्तराखंड की ओर से चलकर दिल्ली की ओर जा रही I-10 कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें सवार उत्तराखंड निवासी सुधांशु दीपक और वर्षा घायल हो गए। हाईवे पेट्रोलिंग की टीम ने सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। अगर आप सपनों का आशियाना बनाने के लिए कॉलोनी में प्लाट खरीदना चाहते हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं, तो पहले आपको दस्तावेज जांचना जरूरी हो गया, क्योंकि अगर आपने अवैध कॉलोनी में प्लाट खरीदा तो आपको नुकसान हो सकता है। वहीं अवैध कॉलोनी में खरीदे गए प्लॉट की रजिस्ट्री भी नहीं हो पाएगी। यह आदेश रतलाम कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने जिला पंजीयक को उक्त भूमियों के क्रय विक्रय किए जाने पर रोक लगाने के लिए निर्देशित किया। इसके साथ ही उन्होंने अवैध कॉलोनियों पर FIR दर्ज कराने के आदेश भी किए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश शासन की प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार के जो माफियाज हैं वो पनपने नहीं चाहिए। उसी की दिशा में और हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आपको विदित है कि हम लोगों ने पिछली बार लगभग 38-39 ढाबे भी जो भी माफियाओं के तो वो ध्वस्त किए थे। साथ में हम लोगों ने अभी 44 कॉलोनियों को ट्रेस आउट किया है। पिछली बार जब हमारा भ्रमण हुआ था या हम लोगों ने सडन इंस्पेक्शन किया था टाउन कंट्री प्लानिंग का, वहाँ से जो हमको दस्तावेज मिले थे उसके आधार पर हम लोगों ने लगभग 44 कॉलोनियों को तत्समय पर निकाला था। उसकी जांच कराई और जांच में पाया गया है कि सभी कॉलोनी में कलेक्टर की अनुमति नहीं ली गई है।
जो कलेक्टर जो डेवलपमेंट अनुमति देते हैं, विकास अनुमति नहीं लिखी और बिना विकास अनुमति के ही उनको विभिन्न रूपों में बेचा गया है। किसी को ग्राम पंचायत की अनुमति लेके, किसी में मात्र डाइवर्शन करा के, इस तरह से काफ़ी सारी अनियमितताएँ की। उसी में हम लोगों ने अभी ये जो 44 कॉलोनी के विरुद्ध FIR दर्ज कराने के निर्देश संबंधित ग्राम पंचायत को और SDMs इत्यादि को प्रदान किए हैं। साथ ही में हम लोगों ने उन ज़मीनों के विक्रय पे भी प्रतिबंध लगाया है। खसरे पे खसरा इम्पोर्टेंट होता है, तो हमने खसरे पे भी खसरे में भी हमने ये दर्ज करने की कार्रवाई की है कि ये अवैध कॉलोनी का पार्ट है। तो अवैध कॉलोनी की भूमि एक शब्द हमने जो है कॉलम नंबर 12 में खसरे के दर्ज किया है। DR को भी निर्देश दिए हैं कि भूमि की विक्रय नहीं होगी। टाउन कंट्री प्लानिंग को भी बताया है कि भविष्य में ये आते हैं और अपना इस पर्टिकुलर भूमि पे जो विवादित भूमि है उस लेआउट पास कराते तो उसकी कार्रवाई नहीं की जाए। और भी ग्राम पंचायतों को निर्माण की अनुमति न जारी करने के भी हम लोगों ने सलाह दी और निर्देश दिए हैं। इस तरह से हमने एक बहु आयामी या विभिन्न पहलुओं से कॉलोनी नज़र पर शिकंजा करने की कार्रवाई की है। सर, ये जो खरीद चुके हैं प्लाट जैसे कॉन्टेक्ट 6-6 हज़ार स्क्वायर फीट पे, अब वो सेलिंग करना चाहते हैं, वो तो फंस गए। देखिए, निश्चित रूप से कतिपय व्यक्ति के इसमें प्लाट बिके हैं या कुछ निर्माण भी है, वो हमारे विचार में हम उसको देखेंगे और जो भी उसका समुचित निर्णय है वो हम करेंगे। और एक ये बात, ये हर आदमी को, हर जो इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए कि जिस कॉलोनी में वो ज़मीन ले रहा है या जिस कॉलोनी में प्लाट खरीद रहा है उसके पास प्रॉपर अनुमतियाँ, कलेक्टर की विकास अनुमति, रेरा का पंजीयन या रेरा की अनुमति या और भी उसके डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, तभी हम लोग इस दिशा में सही और जा पाएंगे। कुछ समस्याएं आएंगी, उसको हम समय पे परिस्थिति के अनुरूप डील। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। विदिशा जिले की फिरौन नगर पालिका परिषद की पहली बैठक में ही हंगामा देखने को मिला। यहां पर कांग्रेस के पार्षदों ने नगर पालिका परिषद की पहली बैठक में जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस के पार्षदों का कहना है कि उन्हें सूचना दी गई थी कि उनके वार्ड में 2 काम मंजूर किए जा रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए 2 कामों के प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया गया। वहीं कांग्रेस पार्षदों ने बताया कि नगर पालिका परिषद की बैठक में सीएमओ का होना ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन सिरोंज नगर पालिका में प्रभारी सीएमओ उपस्थित थे और उन्हीं के संरक्षक में बैठक की जा रही थी, जो नियम के विरुद्ध है। वहीं पार्षदों का कहना है कि नगर की जनता के साथ हम कुछ गलत नहीं होने देंगे। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष हैं कि विपक्ष का तो काम है तो हंगामा करेंगे। का काम है विपक्ष का काम करना, विपक्ष कर रहा है, हम सत्ता पक्ष के हैं, हम सत्ता का काम करेंगे। विकास के कार्य में रोड़ा बन रहा है, इसीलिए उनका विकास न हो इसलिए कर रहे हैं। हम विकास की ओर आगे ले जाने का अग्रसर प्रयास कर रहे हैं। माननीय पिताजी की नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। विदिशा से सीनियर संवाददाता अरबाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।